हार्ट अटैक ये अचानक नहीं होता, ब्लॉकेज बिल्डअप होती है। ब्लॉकेज बढ़ती जाए तो ब्लॉकेज के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मज़हर इमरान और आप देख रहे हैं सयाग डिजिटल। आज की वीडियो में जो बातें मैं करूंगा ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो अकेले ना देखें, बल्कि अपनी पूरी फैमिली को भी दिखाएं, बल्कि हर उस फर्द को व्हाट्सएप पर ये वीडियो भेजें जिनकी हेल्थ आपको प्यारी है, और खासकर दिल की हेल्थ बारे। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दिल के अमराज 4 गुना बढ़ गए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह गैर सेहतमंद ग़िज़ा है। जी हाँ, वो खाना जो अमूमन हम घर में भी खाते हैं, और उसकी वजह से एंजाइना और हार्ट अटैक आम हो रहे हैं। पाकिस्तान में 30 वर्ष की उम्र के अफराद में अमराज़ कब्ज़ के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। WHO ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें तकरीबन 2.5 लाख अफराद पाकिस्तान में अमराज़ कब्ज़ की वजह से मरे। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं असल मौज़ू की जानिब। हार्ट अटैक ये अचानक नहीं होता, ब्लॉकेज बिल्डअप होती है। ब्लॉकेज बढ़ती जाए तो ब्लॉकेज के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच हो जाती है। कभी 50 में तो कभी 90% में इम्प्रेस करता है, और जैसे मेम्ब्रेन फटता है वहाँ से केमिकल निकलकर क्लाउड बना देता है। क्लाउड बनते ही वो अगर 50 हो तो भी 100 हो जाता है, और 90% हो तब भी, यानी नो सप्लाई। इसके बाद होता है हार्ट अटैक, जो माइनर भी होता है और बड़ा भी होता है। नाज़रीन, इस तमहीद की वजह से समझाना था कि आपको मालूम हो कि हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, कुछ वक्त लगता है इसे ब्लीड होने में, तो इसकी बर वक्त तशखीस की जा सकती है। इसके लिए हर शख्स CT कोरोनरी स्कैन करवाए। ये 5 मिनट के टेस्ट होते हैं जो स्कैन करके आपको बता देता है कि आपके दिल में कितनी ब्लॉकेज है, 30, 50 या 70। इससे पहले एक छोटा टेस्ट करवाया जाता है जो गुर्दे का होता है, क्योंकि दवाई जब इंजेक्ट की जाती है तो ये देखा जाता है ये गुर्दे सही काम कर रहे हैं। मगर अफसोस इस 5 मिनट के टेस्ट को डॉक्टर प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के लिए पुराना तरीका ज्यादा फायदेमंद है, जिसमें मरीज को हॉस्पिटलाइज करके इसे बावर कराया जाता है कि बस अब तुम मरने वाले हो और ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। अब मरीज जिंदा रहने की ख्वाहिश में डरकर भी 3 से 5 लाख का तैयार हो जाता है। TMT टेस्ट में आपको एग्जैक्ट मालूमात नहीं मिलती, और इस टेस्ट में अगर आप वैसे ही हल्का दर्द महसूस करने पर CT कोरोनरी स्क्रीन टेस्ट करवाएं तो तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए में होता है, तो बर वक्त आपको बता सकता है कि आपको कितनी ब्लॉकेज है, और इसके मुताबिक फिर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। नाज़रीन, दिल की बीमारी के 14 कारण हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, सिगरेट नोशी और स्ट्रेस वगैरह। हम जो खाना घर में पकाते हैं उसमें जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाते, ना अच्छा कोलेस्ट्रॉल और ना बुरा कोलेस्ट्रॉल, वो सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स है, यानी इनका दिल को तवाया रखने से कोई लेना देना नहीं होता। तमाम आयल कोलेस्ट्रॉल्स हैं। हमें क्या करना है, हमें अपनी जिंदगी से इन फैट्स को निकालना है, हमें खाने के ज़ाविये बदलने हैं। यदि आप किसी को ये कहें कि दिल के मरीज को आयरन में खाने देना चाहिए तो ये बिल्कुल गलत है। हम सबको ये जानना जरूरी है कि खाना पानी में भी जायकेदार बन सकता है, और वो ज्यादा बेहतर होता है हमारी सेहत के लिए। ऐसे 100 खानों पर मुश्तमिल एक वेबसाइट बनाई गई है जो घी और तेल के बगैर बेहतरीन खाने की तरकीबें तैयार करके लोगों को कोलेस्ट्रॉल फ्री बना रही है। तेल सिर्फ मसालों को भूनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी चिकनाई खासकर पेशावर की नमक मंडी और कबाब आपको दिल के अमराज में बढ़ावा दे सकते हैं। डेयरी और फास्ट फूड के इस्तेमाल से भी दिल के आर्जे बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो तेल कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुदरत की तरफ से दी गई है, ये आर्टिफिशियल कशीद प्रोडक्ट है जो खाने के लिए जरूरी नहीं। एक जमाना था जब हम देसी घी हजम भी कर लेते थे 10 किलोमीटर चलकर, मगर अब ऐसा नहीं। खाया और बैठे रहे, और इस दौर में तेल से दूर ही रहा जाए तो बेहतर है। जब तेल ही हजम नहीं होगा तो इसके साथ जुड़ी बीमारियां हार्ट अटैक की मदद पैदा करेगी, यानी ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और स्ट्रेस इसको बढ़ावा देते हैं। ये भी देखना है कि हम कितनी सब्जी खाते हैं, कितनी वर्जिश करते हैं। मेडिकल साइंस दिल के आर्जे के मुताबिक बिल्कुल गलत डायरेक्शन पर चल रहा है। हमारा मसला ये है कि हम तशखीस की तरफ नहीं जाते, हम चाहते हैं कि बस ICU में जाए और ओपन हार्ट सर्जरी करवा कर सुकून से वापस आ जाए। असल काम तो कोई कर ही नहीं रहा, जिसकी वजह से दिल के अमराज बढ़ रहे हैं। इन्हें आप देखिए, रोजाना एक मरीज हार्ट अटैक की वजह से मर रहा है। सोचने की बात है, जंगों में हजारों लोग मरते हैं तो लोग कहते हैं क़यामत है। और 2020 की रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2.5 लाख अफराद पाकिस्तान में दिल के आर्जे की वजह से मरे, लेकिन इस बारे कोई संजीदा अमल नहीं किया गया। दुनिया में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पर बहुत से प्रोग्राम जारी है, खासकर दूध के इस्तेमाल में भी एहतियात रखी गई है कि उम्र के हिसाब से दूध मिलता है। मिसल अमेरिका में 3 कलर के ढक्कन के दूध की बोतलें रखी जाती है, सुर्ख, जर्द और सब्ज। यानी सुर्ख में फुल कोलेस्ट्रॉल, जर्द में कम और सब्ज बिल्कुल फैट फ्री होता है। और यकीन जानिए वहाँ के बच्चे भी अब इसको फ्लेवर कर रहे हैं, और इसके इस्तेमाल की वजह से अमराज कम होने लगे हैं, खासकर दिल के। यहाँ पाकिस्तान में गोश्त का इस्तेमाल सब्जियों की निस्बत ज्यादा है, ऊपर
तरह से घी और तेल, तो ये अमराज तो बढ़ेगी ना। घी को निकाल कर सिर्फ प्याज टमाटर के साथ मसालों को भूना जाए तो अच्छा जायका बनाया जा सकता है, जिसमें तेल का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं होता। आजकल तो स्टीम सिस्टम चल रहे हैं जो मसालों से जायकेदार बनाता है खाने को। इस तरफ रुझान बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान में तेल और घी के इस्तेमाल के खात्मे से बचत भी होगी और सेहत भी। डॉक्टरों के बड़े बिलों से भी बचे रहेंगे। हमारे घर के खाने ही हमें दिल की बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। इस सिस्टम को बदलना होगा अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। खासकर जेनेटिक मसाइल वाले जिनका लीवर डबल कोलेस्ट्रॉल बनाता है, शुरू ही से एहतियात करें। पाकिस्तान में तो खासकर कई घी और तेल कंपनी में बैन किया गया है। फिर कांग्रेस में लिखते हैं कि हेल्थी ऑयल और दिल के लिए बेहतरीन। इस पर हुकूमत में एक्शन लिया है और अब ये नहीं लिख सकते। हाँ, बस इतना कहते हैं कि दिल का मामला है, तवाना शहना, ये सब ढोंग सामने आ चुका है। अपने घरों से इन चीजों को निकाले और सेहतमंद घराना बनाए, क्योंकि तेल का कोई टेस्ट नहीं होता। अब तेल को चम्मच को मुंह में डालो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका कोई टेस्ट नहीं, बस ये सिर्फ चीजों को भूनने के काम आती है। आप मसालों को प्याज के ऊपर डालकर थोड़ा पानी में भूनो, यकीन जानिए बेहतरीन जायका आ जाएगा। नमक, हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, यही तो स्वाद है, बाकी सब बीमारी है। फ्रंट लाइन में इस बात को पहनाया गया और वहाँ पर शोर बेदार किया गया। एक साल बाद जब वहाँ सर्वे किया गया तो अमराज कल्ब का रेशो बहुत कम हो गया था। 20 साल की उम्र के बाद इंसान को इन चीजों से मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि देसी घी मक्खन और पनीर ये तो ताकत की अलामत है, मगर आप इस दौर में जब मेहनत खत्म और मशीनी दौर आ गए हैं, इन चीजों को न होने के बराबर इस्तेमाल करके ही बीमारियों से बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।